हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसका नाम से कोई रिश्ता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जब भी हम किसी स्ट्रेंजर के बारे में बात करते हैं या किसी का नाम नहीं जानते, चाहे वो एक सिंगल पर्सन हो या चाहे वो ग्रुप हो, तो हम यूज करेंगे प्रोनाउन का। मान लीजिए आप किसी से मिलते हैं और आप उनका नाम नहीं जानते, तो ये प्रोनाउन आपको बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, हमें सभी का नाम तो नहीं पता, तो जाहिर है एग्जाम्पल बोलने में प्रोनाउन बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सभी को तुरंत देखने को मिले, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रोनाउन। तो देखिए दोस्तों, प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले ये बता देता हूँ। वैसे दोस्तों, आपने छोटी क्लासों में प्रोनाउन ज़रूर पढ़ा होगा, तो चलिए फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो ये प्रोनाउन क्या है, ये रिप्लेस करता है नाउन को, यानी कि नाउन की जगह पे जो यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि क्या है, एग्जाम्पल के देखिए, ही, शी, इट, आई, यू, दे। तो ये जब हम अपना नाम नहीं लेते, जैसे मेरा नाम सोहन है, उसकी जगह मैं अगर बार बार नाम नहीं लेना चाहूँ तो उसकी जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, आई। तो ठीक है दोस्तों, ये नाउन की जगह पे यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, इसके टास्क के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये प्रोनाउन जो है 8 टाइप्स का मैंने यहाँ लिखा है। देखिए सबसे पहले क्या है, पर्सनल, फिर पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव और इंडेफिनेट। तो दोस्तों, अब इन सभी को अच्छे से नोट कीजिए। चलिए इसको अब हम 1 बाय 1 अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या रेफर करता है, रेफर टू अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, थिंग एक्सेट्रा। ये किसी पर्सन के बारे में, ऑब्जेक्ट और चीज़ों के बारे में बताता है। एग्जाम्पल देखिए, आई, मी, यू, ही, शी, इट, दे, देम। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ही क्या है, एक हमारा प्रोनाउन है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे हम झुंड का नाम नहीं जानते, जैसे कि देखिए क्रिकेट में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो हम उनकी जब नाम नहीं जानते, नाम नहीं पता, तो हमने क्या यूज कर लिया, दे, यानी कि वे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू मीट हर। आई क्या है, यहाँ पे कोई प्रोनाउन है, और हर भी यहाँ क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आप पॉजेसिव पढ़ते हैं। पॉजेसिव क्या है, ये दोस्तों आप ओनरशिप बताते हैं कि ये जैसे कि आपकी कोई चीज़ है, आप ओनरशिप जताते हैं कि ये चीज़ मेरी है, वह चीज़ उनकी है, ये चीज़ मेरी है और किसी की नहीं। जब आप खुद का ओनरशिप, हक जताते हैं उस चीज़ पर, तो उसे क्या कहते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या आता है, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए, दैट चेयर इज माइन। वो चेयर मेरी है। ठीक है दोस्तों, दिस प्रॉपर्टी इज आवर्स नॉट देयर्स। कि ये जो ये ज़मीन है ये हमारी है, उनकी नहीं। ठीक है दोस्तों, ये आप अपना हक बता रहे हैं कि ओनरशिप किसकी है, हमारी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बताता है, ये एक्शन ऑफ सब्जेक्ट अफेक्ट इट्स ओन। ये एक्शन बताता है सब्जेक्ट के ऊपर जो अफेक्ट करता है खुद पे ही। ठीक है दोस्तों, खुद पे ही अफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल देखिए इसके, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्फ और सेल्फ एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देखिए, आई हिड माई सेल्फ इन द रूम। कि मैंने खुद को, अपने आप को रूम में छुपा लिया। ये अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, शी लॉक्ड हर सेल्फ इन द कार। कि उसने अपने आप को, खुद को कार में लॉक कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, 4 टाइप हमारी रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या बताता है, ये 2 सब्जेक्ट्स एक्शन ऑन ईच अदर एंड वन अनदर। इसको दोस्तों एग्जाम्पल से समझिए, दे पुश ईच अदर। एक दूसरे को उन्होंने धक्का मुक्का, धकेला, यानी कि धकेला एक दूसरे को, इसका मतलब ये है। और सेकंड एग्जाम्पल क्या है, 2 स्टूडेंट्स इन एग्जाम कॉपीड फ्रॉम ईच अदर। इसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे इस एग्जाम्पल से जरिए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, आप इसको अच्छे से समझते होंगे। आप स्टूडेंट्स हैं सभी, इसका मतलब क्या है, दोनों स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में सेम कॉपी यानी कि नकल की। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों, अब पांचवा हम प्रोनाउन पढ़ लेते हैं। पांचवा टाइप यानी कि क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव आप समझ रहे होंगे, यानी कि रिश्तेदार। रिश्तेदार क्या करते हैं, हमसे एक दूसरे से क्वेश्चन ही पूछते हैं, वो क्या है, ये क्या है। तो यही सब बताने के लिए हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन क्या बताता है, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताता है नाउन के बारे में। गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल देखिए, इसमें क्या क्या यूज होता है, हु, विच, दैट, हुज, हुम। ये जो है सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। एग्जांपल देखिए, ही इज़ द बॉय हुम आई गेव द मनी, कि ये वही लड़का है जिसको मैंने रुपया दिए थे। वैसे तो आप जब भी किसी को रुपया देते हैं तो आप कभी भी भूलते नहीं, वैसा तो कभी हो नहीं सकता। चलिए सेकेंड एग्जांपल देखिए, इट इज़ द लैपटॉप विच आई लाइक द मोस्ट, कि वही लैपटॉप है जिसको मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, आई होप। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब भी हम किसी चीज़ का प्रदर्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये पेन है, जब मैं इस पेन के बारे में बताऊँ आपको, तो ये क्या है, मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ। आपने देखा होगा जब भी स्कूल में हमारे मेला लगता है, साइंस मेला, तो उसमें हम क्या होते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जब भी जो बॉस होते हैं, जो प्रिंसिपल आते हैं, उनको बताते हैं। तो आशा करता हूँ इसको आपको अच्छे से ये समझ आया होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो ये क्या करता है, पॉइंट आउट अ नाउन, नाउन के बारे में ज़्यादा अच्छे से बताता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिख रखा है आप सबके लिए। यहाँ देखिए, दिस और दीज ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, और दैट और दोज जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होते हैं, यानी ज़्यादा दूरी पर आप खड़े हो तो आप दैट और दोज का यूज करते हैं। दिस और दैट दोस्तों ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, और दीज और दोज ये हमेशा प्लूरल में होता है। आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ये सिंगुलर, ये प्लूरल। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल देखिए आप, ये दिस इज अ टेबल, ये एक टेबल है, तो ये क्या है, हमारे पास के शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बता रही है। दैट इज अ पेन, तो ये हमें दूर की चीज़ की वह पेन है, हमें दूर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें इशारा करिए कि वो दूर है। दीज आर फ्लावर्स, ये सब फूल हैं, बहुत सारे फूल हैं, ये प्लूरल में हो रहा है देखो दोस्तों, और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी यूज हो रहा है। दोज आर बर्ड्स, देखिए दोज यहाँ वो सभी, देखो मैं अगर एग्जांपल दो, जैसे मैं गार्डन में हूँ और गार्डन में मुझे चिड़िया दिखाई दी बहुत सारी, ये प्लूरल में हुआ, प्लस ये चिड़िया क्या है, बहुत दूरी भी हैं, कि वो सभी चिड़िया हैं, तो वो क्या हो गया, ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो गया, और दोज यानी कि प्लूरल में हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं 7 टाइप की तरफ, जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या करते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल हु, विच, हुज, व्हाट, व्हेन, इसमें सारी WH फैमिली आ जाती है। एग्जाम्पल देखिए, टू हुम आर यू स्पीकिंग। ठीक है दोस्तों, हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है, यह गाड़ी किसकी है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमेशा जो क्वेश्चन पूछता है, और इसमें हमेशा जवाब की ही हमें जवाब से ही रिलेटेड हमें आंसर देना होता है। ठीक है दोस्तों, अगले से हमें आंसर की उम्मीद रहती है। तो चलिए दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट 8th टाइप पर लेते हैं प्रोनाउन की, जो कि है इंडेफिनेट प्रोनाउन। ये क्या बताता है, तो दोस्तों ये देखिए, वो आपको दिख रहा होगा, ये क्या बताता है, इंडेफिनेट प्रोनाउन रेफर टू पीपल या थिंग इन जनरल वे। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी को अच्छे से नोट कीजिए। इसका क्या मतलब है दोस्तों, जब आप अकेले हो और कहते हो कोई नहीं है दुनिया में मेरे सिवा, तो ये सब सेंटेंसेस किस में आते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन में। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल देखिए आप, जब आपको लगता है कोई नहीं दुनिया में, कोई मेरा दोस्त नहीं, जब आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं तो इंडेफिनेट प्रोनाउन में आता है। एग्जांपल देखिए, मैनी, सम, एनीवन, नथिंग, ऑल, एक्सेट्रा, ये है इसके जो है मेन वर्ड्स। और एग्जांपल देखिए, इनफ, इनेजन, हद हो गई। आई हैव नो वन इन लाइफ, कि मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। थर्ड एग्जांपल देखिए, समवन इज एट द डोर, कि कोई दरवाजे पे है। नोबडी लव्स मी, कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, ये आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ आया होगा, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो हमारी चल रही है वो भी अच्छे से सीख पाएँ। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।